ये खबर लाहौर की एक निजी सोसाइटी की है, जहां एक दुकान में चोर घुस गए और उन्होंने चोरी भी कर ली। लेकिन सितम यह हुआ कि इस चोरी की खबर गश्त पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को हो गई। गार्ड के पहुंचने पर चोरों के बाहर मौजूद साथी ने आवाज देकर अपने साथियों को खबरदार कर दिया। इस पर चोरों ने जो किया वो बड़ा हैरानकुन था। उन्होंने फिर गार्ड ने भी चोरों की बात मानकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया तो ये चोर वहां से चले गए। अब बात कर लेते हैं मुल्की सियासत की। एक झगड़ा यहां भी चल रहा है, लेकिन सितम यह है कि यहां कोई किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं। हुकूमत खत्म होने के बाद इमरान खान मुसलसल नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत दुकान के अंदर से जो सामान चोरी किया था वो उसे दुकान में रख कर बाहर आए और गार्ड को मुखातिब करके कहा, हम खून खराबा और झगड़ा नहीं चाहते, हम चोरी पर मुआफ़ी भी मांगते हैं, सामान भी वापस रख दिया है, आप मुंह दूसरी तरफ कर लें ताकि हम वापस चले जाएं। यही नहीं, गार्ड के कहने पर इन चोरों ने गार्ड को तलाशी भी दे दी। और हुकूमत जो मर्जी कहती रहे, हुकूमत उस वक्त जब मैंने कहा था उस वक्त भी जो वो मर्जी कह रही थी। मैं क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर और न्यूमेरिकल चीज़ों से डील करता हूँ, मुझे पाकिस्तान की मईशत के आगे चलते हुए दिन नज़र नहीं आ रहे, हमारे अकाउंट्स नहीं मिल रहे हैं। और अपोजिशन की इस लड़ाई और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है। मईशत डूबती जा रही है, मगर हुकूमत मैं ना मानू की तकरार किए जा रही है। ताज़ा खबर यह है कि ज़र मुबादला के ज़खायर 8 साल की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। कमर्शियल बैंकों ने सार्फिन की आलमी अदायगियाँ इंटर बैंक की बजाय ओपन मार्केट रेट पर शुरू कर दी हैं। हालात किस तरफ जा रहे हैं, हल क्या है? मैं फिर वो कहता हूँ वो डिफ़ॉल्ट या नॉन डिफ़ॉल्ट की बात नहीं है। मुझे पाकिस्तान की मईशत को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा जिसमें हम अपने मुल्क को इस तरीके से चला सकेंगे जिस तरीके से हम चला रहे हैं। अगर हमें सऊदी अरब से कोई टेम्परेरी लीव मिल भी जाती है 1-2 बिलियन, तो कोई चांस पाकिस्तान का नहीं है। उसामा, मेरा मसला पाकिस्तान की मईशत नहीं है। मैं कराची में डिफेंस के इलाके में रहता हूँ, शायद सबसे ख़राब डिफेंस में घर मेरा होगा, और जो मैं अपने आसपास दौलत की रेल पेल, शादियों में खाने, जो लोगों की उठना बैठना, जो गाड़ियाँ देखता हूँ कि हमने क्या चीज़ खोई है और क्या पाई है, जो मुझे मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने बड़े मुख्तसर हलकों में ये बात पहुंचाई और मुख्तसर हलकों ने ये बात गवर्नमेंट को पहुंचाई कि बाजार बंद करें। ये मैं आपको रिकॉर्ड पे आज कह रहा हूँ कि ये बात मेरे कहने पर बहुत बड़े लोगों ने गवर्नमेंट को पहुंचाई। मेरे भाई, मैं ये कह रहा था कि शब्बर जैदी को ये ख्याल बहुत देर से आया और शब्बर जैदी की बात को आप सीरियस ले रहे हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपका मूड है, मैं उस पर रोक टोक नहीं कर सकता। शब्बर जैदी को इमरान खान साहब बड़ी हसरतों मन्नतों मुरादों से लाए थे। उन्होंने कहा था कि बैंकिंग चैनल से पैसे नहीं आ रहे और हवाला हुंडी के जरिए आ रहा है, कौम को इतने अरब का चूना लग गया। इमरान खान साहब के यही कहने थे ना। इसका जवाब क्या हो सकता था? उससे कता नज़र जो बुनियादी बात है वो ये कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तमाम चालाकियाँ धरी की धरी रह गई हैं। कभी इंतखाबी लिस्टों की बहानेबाजी करके, कभी यूसीज की तादाद पर एतराज़ करके, कभी इलेक्शन कमिश्नर की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने के लिए सीने पे दोहत्तड़ मारने की कोशिशें, वो ये जाते आते होंगे, इनकी आवभगत होती होगी। तो इससे ये कैसे समझ लिया जाए कि मैं और आप मुख्तदर हलकों के दुश्मन हैं, या मैं और आप उनके सौतेले हैं, या आपको और मुझे जो मालूमात हैं वो हमें लोकल किसी महकमे के चपरासी ने दी हैं। वो एक तस्वीर जिसमें कामरान टिसोरी जो हैं वो बाकायदा अपनी दांतों की नुमाइश करते हुए और उनका हाथ तोड़ने की बाकायदा कोशिश कर रहे हैं आफाक अहमद साहब की। लग गया, गुड हो गया। आफाक अहमद साहब किस दिल से, कितना बुरी तरह से, आप देखिए कि जैसे ये क्या हो रहा है, मतलब इसके पीछे हकीम मुरसलीन है, ये सारी चीजें भी धड़म तख्ता हो गई हैं, वहां वो सारी चीजें भी तेल हो गई हैं। आफाक अहमद साहब का यार वो लूप भी लगाना है, एक तो मुझे पीजीएम नहीं मिल रहा भाई साहब, वो लगाना वो लूप, और मुझे बता भी देना कि लग गया है। आफाक अहमद साहब के पास आज कामरान टिसोरी साहब पहुंचे हैं और कामरान टिसोरी का इस्तकबाल उन्होंने अपनी राइशगाह पर किया था। ओपनली बात कह चुके हैं कि शरीफ ख़ानदान की ही हमने ग़ुलामी में रहना है, वही हमारा सब कुछ है। वो हों मियाँ नवाज शरीफ हों, मियाँ नवाज शरीफ के बाद उनकी बेटी मरीम नवाज़ हों, मरीम नवाज़ के बाद जुनैद सफदर हों, आगे जुनैद सफदर के बच्चे हों, फिर हमारे आने वाले बच्चे, सब इनकी ग़ुलामी करेंगे। वो गो के नून लीग से कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप देखें ना इस वक्त जो सूरत हाल है, उधर पार्टी की जो तंजीमी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, जो उसकी तंजीम साजी करनी है, वो मरीम नवाज साहिबा के हवाले कर दी गई। तो मसला यह है कि तमाम अहम ओहदों पर शरीफ ख़ानदान के ही घर के फ़र्द जो हैं वो मौजूद रहेंगे, और आगे इसमें कोई शक नहीं है कि अगर जुनैद सफदर आ जाते हैं तो यही शातिर अब्बासी साहब और ये सारे की सारी नून लीग की क़यादत, जिनकी इस वक्त उम्र इतनी है, यानी नहीं हो रहे, बिल्कुल असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी,
और दूसरा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों ये होता है कि ये किसी भी वक्त इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, उसकी वजह ये है कि अगर ये ज़िद है कि हमने असम्बलियों की मुद्दत पूरी करवानी है और इनको मुसल्लत रखना है, तो उसकी कीमत आप देख रहे हैं मुल्क अदा कर रहे हैं कि यानी $5 अरब आपके रिजर्व रह गए हैं। आपके डॉलर जो है आपका मिल नहीं रहा, चाहे किसी का पॉइंट ऑफ व्यू प्रो PMLN है या किसी का प्रो PTI है या कोई न्यूट्रल है, किसी भी तरह का। मैं इसलिए उनको सुनता हूँ कि ज़ाहिर है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो हम उन्हीं से सीखते हैं। जब आपने पॉलिटिकल एनालिसिस करना होता है तो अच्छा होता है आप उनको भी सुन लें। मैं आपको बताऊं, उसामा गाजी साहब और हमारी टीम अगर कोई एक क्लिप निकाल के दे दे पिछले 3 माह में किस और गवर्नमेंट ने 8:30 बजे बाजार बंद किए, उनका दिल नहीं चाह रहा था, मगर उसके बावजूद कराची पाकिस्तान का कोई बाजार बंद नहीं हुआ। तो अगर हमारा रवैया यही है तो फिर तो अल्लाह ताला का अजाब तो आता ही है। और एक बात मेरी आज याद रखिए, मैं मजहबी आदमी नहीं हूँ, तो उसके बाद तो मैं ये और मुझे ये भी पता है कि वो लोग कितना टैक्स देते हैं और क्या करते हैं, तो कहना नहीं चाहिए, मगर मैं तो फिर ये ख्वाहिश रखता हूँ कि ये मुल्क एक दफ़ा उस बॉटम पर जाए और लोगों को एहसास हो। जी मैं अब टाइमर ऑन कर रहा हूँ, 1 मिनट। ये जनाब MQM को ज़बरदस्त धचका लगा है। बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आया है। इस हवाले से मुत्तहदा क़यादत की सारी कोशिशें बेसूद साबित हुई हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने फरमाया है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, जो हमजा जब यहाँ पे बनाना था अपोजिशन लीडर, पहले हमजा शहबाज, फिर उसके बाद 2018 में उनको अपोजिशन लीडर बनाया, फिर जब वज़ीर आला पंजाब बनाना था फिर उन्हीं को बनाया गया, अब फिर वज़ीर आला पंजाब बनना था तो फिर उनका नाम आया, अब फिर आया कि नहीं हमजा शहबाज नाकाम हो गए हैं तो सलमान शहबाज को सियासत में उतार दो। इस वक्त आपके वज़ीर दिफा बैठकर TV पे बैठ के अगर आपका वज़ीर दिफा ये बात कहेगा कि हमारे पास इंपोर्ट के पैसे नहीं हैं और हमारे पास क्योंकि इंपोर्ट के पैसे नहीं हैं तो पूरा मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा अगर दुकानें 8 बजे बंद ना हुई। इसमें मामला ये है कि जितने भी आप माहिरीन मुईशत को सुने, क्योंकि मैं ज़रूर सुनता हूँ माहिरीन मुईशत को, इसलिए सुनता हूँ जितने भी आते हैं, जो नून लीग के अंदर नून लीग के साथ उनकी वफादारी है, ये तल्लुक है, वो जुनैद सफदर साहब की उम्र से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर जुनैद सफदर को भी बना दिया जाएगा तो वो सारे उनके मातहत उनकी ग़ुलामी में रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, वीडियो में बताया गया है कि पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि अभी भी वक्त है, हमें भारत से जल्द समझौता कर लेना चाहिए और भारत से व्यापार जल्द से जल्द हमें शुरू कर देना चाहिए। पाकिस्तान के हाल ये अब हो चुका है कि पाकिस्तान के पास 21 दिन के फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ बचे हुए हैं। डॉलर 270 के पार जा चुका है। अब पाकिस्तानी मीडिया अपनी सरकार को चीख कर कह रहा है कि अब पाकिस्तान को भारत से जल्द सस्ता गेहूं खरीद लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान में भुखमरी ना फैले। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का झूठ सरेआम पकड़ा गया है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने यह बयान दिया था कि IMF की मुख्य सचिव ने मुझे कॉल किया था। IMF के मुख्य सचिव क्रिस्टेलिना ने मुझे कॉल किया था और पाकिस्तान की मदद करने का उन्होंने मुझे भरोसा दिया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि IMF ने साफ पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि IMF की क्रिस्टेलिना ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कॉल नहीं किया था। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।